से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए। उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए। आभार तेरा ओम शांति। आज बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने समझाया ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, फिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं है। जो कल्प पहले हुआ वो रिपीट हो रहा है, आगे भी रिपीट होगा। इसलिए बाबा कहते कोई भी बात में कंफ्यूज नहीं हो, मूझो नहीं। जो भी हमने पाठ बजाया, चाहे सतयुग त्रेता में देवात्मा बन करके, चाहे द्वापर कलयुग में भक्त आत्मा बन करके, दोनों पाठ हमने बजाए। देवात्मा बन करके राज्य भाग्य का पाठ बजाया, भक्त आत्मा बन करके भटकने का भी पाठ बजाया। अब फिर से हो रिपीट होगा। अब बाबा कहते वो पार्ट पूरा हुआ, अभी ज्ञान का पार्ट आरंभ हो रहा है, भक्ति का पार्ट पूरा। भक्ति में हमने क्या क्या किया, अनेकों की मत पर चले, अनेकों की मत सुनी और दूसरों को सुनाई भी, भटके भी, दूसरों को भटकाया भी, दोनों काम हमने किए। अब बाबा कहते बच्चे तुम्हारी मंजिल क्लियर है, रास्ता क्लियर है, अब किसी की भी मत पर नहीं चलना है, न किसी की मत सुननी है, न किसी की मत पर चलना है। जो मत मुझे उन्नति की ओर ले जाए, बस उस मत पर चलना है। तो आज बाबा ने बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहना या संसार समाज में रहना, सबके बीच में रह कर के भी एक श्रीमत का पालन करना। तो आज बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, हियर नो इविल। एक बाबा से ही सुनना है, एक बाबा से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी भी मूझ नहीं सकते।
कभी भी मूझ नहीं सकते। उत्तर है दुख और सुख, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझते नहीं। इसको यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता। तुम बच्चे जानते हो भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। वह है दुख हरता सुख करता। वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत सुना। भक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलोसॉफी कहते हैं। देखो बाबा की इंग्लिश सुनो। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब फिलोसॉफी तो अर्थात भक्त तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। भक्ति छोटे मनुष्य भी जानते हैं, बड़े मनुष्य भी जानते हैं, साधु महात्माएं भी जानते हैं, पुजारी भी जानते हैं, तो एक साधारण रहने वाले गृहस्थी भी जानते हैं। सबको क्या कहेंगे? हाँ, सबको फिलोसॉफी कहेंगे ना। कोई से भी पूछो क्या जानते हैं। अब देखो फिलोसॉफी है, भक्ति की फिलोसॉफी है। अब बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो वह कह देंगे वह सर्वव्यापी हैं। यह है भक्ति के ज्ञाता। क्या कहेंगे? भगवान सर्वव्यापी हैं। तो यह भी तो फिलोसॉफी हुई ना। चाहे जो भी प्रकार का ज्ञान है भक्ति का उनके पास, भगवान सर्वव्यापी है ये भी उनके पास ज्ञान है। गीता का भगवान श्री कृष्ण है ये भी उनके पास ज्ञान है। लेकिन इन सबको क्या कहेंगे? चाहे वो छोटा भक्त हो चाहे बड़ा भक्त हो, सबको फिलोसॉफी कहेंगे। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाबा नहीं सुनाते हैं। कोई भी भगत को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। न उनमें ज्ञान है और न वह ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई भी नहीं जानते, न वो अपने को बच्चा समझते हैं। हम भी पहले भक्ति मार्ग में थे। हमारे पास ज्ञान था भगवान सर्वव्यापी हैं। हमारे पास ज्ञान था भगवान कण कण में व्यापक है। हमारे पास ज्ञान था आत्मा सो परमात्मा। हमारे पास ज्ञान था गीता का भगवान श्री कृष्ण हैं। तब हम अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। ताकि इनमें से कोई भी यथार्थ बात नहीं है। हम अपने आप को भक्त ज्ञानी समझते थे, भक्त समझते थे और उसको भगवान समझते थे। अब बाबा कहते हैं यथार्थ ज्ञान अभी हमारी बुद्धि में आया कि वो भगवान है, वो मेरा पिता है और हम उनके बच्चे हैं। लेकिन वह अपने को बच्चा नहीं समझते।
भक्त आत्माएं कभी ये नहीं समझेंगे कि वो बाप है और मैं उनका बच्चा हूँ। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को कोई भी नहीं जानता तो भक्ति से क्या फ़ायदा होगा। बहुतों को यह टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब उन्हों की बुद्धि में एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। उनको फिलोसॉफी समझते हैं और इससे ही नीचे गिरते आए। भगवान को सर्वव्यापी कहने से ही नीचे आए। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े नहीं हैं, है ना। हमें पढ़ाने वाला कौन है? हम भगवान पढ़ाता है। तो हम कोई मनुष्य से शास्त्रों का वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब तो मनुष्य से पढ़े हुए हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, और वेद शास्त्र बनाए भी किसने? मनुष्य ने। तुमको तो ये ज्ञान सुनाने वाला एक रूहानी बाप है, वह एक ही बार आकर हमें समझाते हैं। अब हमको कोई भी मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, ठीक है। भक्ति के कोई भी चिन्ह या कोई भी गुरु महात्माओं से कुछ भी सीखना नहीं है। तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सब कुछ सुनना है। सुनने वाले रूहानी बच्चे आत्माएं हैं, वह सब मनुष्य को सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सुनाते हैं। यहाँ रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सुनाते हैं। यहाँ तो रूहानी बाप का ज्ञान है, और वह है मनुष्य का ज्ञान। यह बाबा भी तो मनुष्य है, ब्रह्मा बाबा भी तो मनुष्य है। बोलो, रूहानी बाप इन द्वारा हमें सुनाते हैं और हम सुनते हैं। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। तो यह हो गया रूहानी ज्ञान। बाकी सब जिस्मानी ज्ञान है। भक्ति में किस जिस्म की पूजा करते? बाबा कहते तुम अपने को मनुष्य या भक्त मत समझो, ठीक है। तुम न मनुष्य हो न भक्त हो, तो कौन हो? आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से कुछ भी सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम उसको फिलोसॉफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान कहते हैं। और सद्गति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक गया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट नहीं करनी है, शास्त्रों की डिबेट नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान का सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा ये रूहानी ज्ञान है, बाकी सब जिस्मानी ज्ञान है। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग में होते हैं। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं वहाँ जिस्मानी गुरु जिस्मानी शिष्यों को समझाते हैं, यहाँ रूहानी बाप हम रूहों को समझाते हैं। और हम रूह शरीर में बैठ करके समझ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें शरीर का भान छोड़ने में मेहनत लगती है। हम आत्माएं अभी बाबा से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते। तो यह बात तो बड़ी न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है।
वहाँ यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप का वर्षा मिला। बाबा ने कहा मेरा तो परिचय वहाँ होगा ही नहीं, भले मैंने तुमको ये वर्षा दिया, लेकिन वहाँ फिर भी तुम क्या कहलाओगे? अपने लौकिक पिता की गद्दी नशीन कहलाओगे, है ना। तो वो लौकिक माँ बाप का वर्षा कहेंगे। देह अभिमान तोड़ना है, हम आत्मा है और बाबा को याद करना है। यही भारत का प्राचीन राजयोग है। याद अक्षर हिंदी का है। तो यह नॉलेज अभी तुमको कौन समझाता है? रूहानी बाप। यह कोई मनुष्य नहीं जानता। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बातें करते आए। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बाबा कहते वह जिस्मानी फिलोसॉफी है ना, उसको भक्ति का ज्ञान कहें, जो मनुष्य को समझाने वाले। यहाँ रूहानी बाप हम रूहों को समझाते हैं, इसलिए इस नॉलेज को क्या कहेंगे? फिलोसॉफी नहीं कहेंगे, इस नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज कहेंगे। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम तो श्री कृष्ण देहधारी का डाल दिया है, इसलिए उस गीता को भी स्पिरिचुअल नहीं कहा जाता है। उस गीता को भी फिलोसॉफी कहेंगे, और इसको ये सच्ची गीता है, इसको स्पिरिचुअल कहेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज नहीं हो सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करता है तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, जो मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है। सत्य ज्ञान एक ज्ञान सागर बाप से ही मिलता है, वही खुद नॉलेज देते हैं, उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। तो पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और देहधारियों की अगर और निराकारियों की पूजा होती है, बाबा कहते हैं हमें सुनाने वाला एक निराकार परमात्मा है और उस निराकार की पूजा होती है। हाँ, और भी निराकारियों की पूजा होती है। हाँ, किसकी? और भी निराकारियों की पूजा, शालिग्रामों की, और भी निराकारियों की पूजा होती है, परंतु फिर भी वह निराकार के बच्चे हैं, है ना। बाबा कहते एक निराकार परमात्मा है जिनकी हम पूजा करते हैं। अब निराकार लिंग के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है, तो वो शालिग्राम कौन है? निराकार के बच्चे हैं, जो मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो वह परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, और वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सद्गति करते हैं। वह है परे ते परा रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, जो शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। तो आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है? आत्माएं शरीर धारण करती हैं, तो जो स्वर्ग में पार्ट बचाने वाली है उसको सुख का पार्ट मिलता है, नरक में पार्ट बचाने वाले को दुख का पार्ट। यह क्यों होता है? तो समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। वह है दिन, वह है रात। स्वर्ग है दिन जहाँ सुख ही सुख होगा, और भक्ति है रात जहाँ दुख है। ज्ञान से सुख है, भक्ति से दुख। तो ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि सुख दुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को तो बुलाते तब है जब दुखी होते हैं, समझते हैं कि वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। तो ये खेल है जिसे हमें यथार्थ रीति समझना है। ऐसे ही रूहानी ज्ञान, इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब जिस्मानी ज्ञान है, वह हम नहीं सुनना चाहते। ठीक है,
कोई आपसे डिबेट करता है तो उनको सुनाओ कि जो जिस्मानी ज्ञान हमने सुना उससे हम गिरती कला में आए, हम दुखी हुए, हम पतित हुए। अब रूहानी बाप आकर के हमें रूहानी ज्ञान सुनाते हैं जिससे हम स्वर्ग में सुख पाते हैं। और वह जिस्मानी ज्ञान अब वह हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला है। क्या हुक्म मिला है? आज क्या हुक्म मिला है? जिस्मानी ज्ञान हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला है। किसका हुक्म मिला है? किसने हुक्म दिया है आपको? रूहानी बाप ने हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। पापा कहते हैं उनको कहो हमको हुक्म मिला है सिर्फ मुझे निराकार बाप से ही सुनो। और बाप कहते हैं हियर नो इविल। तो हम एक भगवान से सुनते हैं। तुम तो मनुष्य से सुनते हो, तो रात दिन का फर्क है ना। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते, वह तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। शास्त्र तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु भी बहुत किए, अब उन सबको छोड़ो। अब मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। तो भगवान निराकार है, उनका नाम शिव है। अभी सिर्फ हम उनसे ही सुन रहे हैं। बाबा खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्र आदि की बातें क्यों सुने? हमें भगवान पढ़ाता है, तुम भगवान का सुनेंगे, शास्त्रों की बातें क्यों सुनेंगे? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना चाहते हो तो सुनो, मूंझने की बात नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ है और देखो तुम कितने थोड़े हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझ है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाओगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो अब मैं आया हूँ तो माम एकम याद करो। अब दुनिया बदल रही है। यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसीलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अभी तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजा स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर पतित बनते। सतगुरु एक ही सदगति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना होते हैं। जब पाप बहुत होता है तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। तो भक्ति का ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखाता है, भक्त को ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे सबका उद्धार करने आना पड़ता है। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। तो बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। सुना? बाबा कहते पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है पावन बनाने के लिए, और पावन बनने का एक ही मात्र उपाय है मुझे याद करो। तो बाबा को याद तभी करेंगे ना जब हम उसका परिचय प्राप्त करेंगे। तो बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह नरक है, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे
कि यहाँ ही स्वर्ग और नरक है। जिनको बहुत धन है वह समझते स्वर्ग में है। अब स्वर्ग तो होता है नई दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई भी मनुष्य की बात सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं स्वर्ग किसको कहेंगे, नरक किसको कहेंगे, ये भी ज्ञान नहीं है। मरा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ तो पहले नरकवासी था ना, फिर इसी दुनिया को स्वर्ग और नरक कैसे कह सकते हैं? रात और दिन एक कैसे हो सकता है? इसलिए बाबा कहते हैं हम कोई भी मनुष्य की बात सुनते नहीं। बाबा कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा की याद और बाबा का ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, एक बाबा से ही रूहानी बातें सुननी है। एक बाबा से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से भी दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। किसी से भी दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा की याद में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा की याद में रहना है। वरदान है, बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से, बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव, बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है, तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं, बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ, हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात हमारी जीवन उनके हवाले है। हमारी जीवन
उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाबा के ऊपर रख, सभी बोझ बाबा के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। सभी बोझ बाबा के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। बाप का हाथ और साथ। प्रैक्टिकल बात है ये। बाबा ने कहा जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती हैं, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात हमारे जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाबा के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का उपाय ही है बाबा का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। फिर ये है हमारी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा ने बताया ज्ञान, योग और देवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ज्ञान, योग और देवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इस ब्राह्मण जीवन में 3 चीज़ें याद रखनी हैं। इसमें पहला है योग, अर्थात ईश्वर की निरंतर याद, जिससे ही हमारे विकर्म विनाश होने हैं। ये पहली सब्जेक्ट याद रखो, योग, क्योंकि योग से ही हमारे विकर्म विनाश होना है। दूसरा है ज्ञान, माना सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत कैसे होती हैं, यह नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती हैं। बाबा कहते हैं एक तो योग जिससे हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं, दूसरी है ज्ञान जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारे जीवन में चेंज आ सकती हैं और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छा बना सकते हैं। और तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन, ये भी याद रहे। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी हम देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते, खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। योग,
जिससे हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकें, ज्ञान जिससे हम अपने आप को चेंज कर सकें, क्वालिफिकेशन जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये तीनों चीज़ें चलते फिरते खाते पीते स्मृति में रहनी चाहिए। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और देवी गुणों की धारणा हो जाती है। तो तीनों का आपस में गहरा कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग लग नहीं सकता, योग बिगर देवी गुणों की धारणा हो नहीं सकती। तो तीनों पॉइंट पर सारे जीवन का आधार है, तब ही विकर्मों का खाता खलास हो और अच्छे कर्म करते रहेंगे। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरा, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। तो इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? यही योग, भारत का योग, प्राचीन बाबा कहते नामी ग्रामी है। अब इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ है। बल योग और मनुष्य भी सिखाते हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वह प्राचीन योग नहीं सिखा सकते। अगर ऐसा योग होता फिर वो बल कहाँ है? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है। इससे सिद्ध है कि यह योग अविनाशी योग नहीं है। बाबा कहते हैं योग तो मनुष्य भी सिखाते हैं, इसलिए इतने योगाश्रम खुले हुए हैं, लेकिन उस योग से कोई विकर्म विनाश नहीं होते हैं। उस योग को प्राचीन योग नहीं कहा जाता। अगर प्राचीन योग होता, अविनाशी योग होता जो गुरु महात्माओं ने सिखाया, तो वो बल कहाँ है? ये योग द्वापर युग से हम सीखते चले आ रहे मनुष्य के द्वारा, तो बल कहाँ है? भारत तो और प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। अब भगवान कल्प के अंत में आकर के जो हमें प्राचीन राजयुग सिखाते हैं, इससे इस भारत का परिवर्तन होना है। न केवल भारत का, सारे संसार का परिवर्तन होना है। तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद आकर के हमें सिखा रहा है। प्राचीन योग किसे कहेंगे? जिससे विकर्म विनाश होते हैं, और जिसके साथ हम योग लगा रहे हैं वो खुद आकर के हमें योग सिखाते हैं। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर वह सिखाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा का ही कार्य, परमात्मा ही ये कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं कि हम योग सिखाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व देवी राज्य स्थापन करते हैं। सच्चा योग परमात्मा ही सिखा करके देवी घराना सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखाते हैं। कहते हैं हे आत्मा, मुझे परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो मम्मा ने कहा 3 पॉइंट अवश्य याद रखनी है, ज्ञान, योग और धारणा। योग हमें विकर्म विनाश करता है, ज्ञान से हमारे अंदर परिवर्तन आता है, चेंज आता है, और धारणा देवीय गुणों की दान क्वालिफिकेशन बाबा कहते याद रहनी चाहिए। जिससे ही हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। और योग के बिना, ज्ञान के बिना योग नहीं, योग के बिना दिव्य गुणों की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए तीनों पॉइंट हमारे जीवन का आधार है। इसलिए तीनों पॉइंट चलते फिरते उठते बैठते याद रहने चाहिए। ओम शांति।
बात है। क्या बात है बाबा, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह छलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको,
बसाएंगे धरती पर, ज्ञान के हीरे मोती पाए, सद्गुण का भंडार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह झलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। हाथ में हाथ दिया है जब से, साथी साथ मिला है तब से। हाथ में हाथ दिया है जब से, साथी साथ मिला है तब से। मेरे मन के विश्वासों को बेहद का विस्तार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह झलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तेरे ही गुण गाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। तेरी याद की शीतल छैया में, तेरी याद की शीतल छैया में सब सुख तुमसे पाऊं, सब सुख तुमसे पाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। तेरे स्नेह के झूले में बाबा, तेरे स्नेह के झूले में बाबा, मैं हर पल खो जाऊं, मैं हर पल खो जाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। दिल को तेरा प्यार मिला है, खोया हुआ संसार मिला है। दिल को तेरा
मुस्कान मेरे तुम, नूर मेरे नैनों का हो तुम। होठों की मुस्कान मेरे तुम, नूर मेरे नैनों का हो तुम। तुमसे भर भर खुशियाँ बाबा, तुमसे भर भर खुशियाँ बाबा, दुनिया को मैं लुटाऊं, दुनिया को मैं लुटाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तेरे ही गुण गाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा।
जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके बैठे सामने दिल वाला। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। आपके जग में सदा सवेरा होता नहीं अंधेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। लाख जतन करके जग वाले माया को ना जीत सके, कुचल चले माया को पल में बच्चे हम प्रभु प्रीत लाख जतन करके जग वाले माया को ना जीत सके, कुचल चले माया को पल में
सच्चे हम प्रभु प्रीत लिए। सदा साथ भगवान स्वयं है, बंधा विजय का सहरा है। जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू